स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 चैप्टर 1। जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो आवेश की खोज ग्रीस के एक वैज्ञानिक थेलस उन्होंने की। थेलस ने क्या किया कि जो एम्बर की एक छड़ है, एम्बर की छड़ को किसी ऊन के कपड़े से रगड़ा गया। तो एम्बर की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं, तो इस एम्बर में ऐसा गुण आ जाता है जो छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसी गुण को नाम दिया गया आवेश। जो ये एम्बर की छड़ है इसमें एक विशिष्ट गुण आ जाता है, जो हल्के कागज के टुकड़े हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस गुण को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया, आवेश। अब आवेश का अध्ययन भौतिकी की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहते हैं विद्युतिकी। उसे कहेंगे विद्युतिकी। जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान की, वो शाखा ही विद्युतिकी कहलाती है। विद्युतिकी में इसे दो भाग में बांटा गया। एक तो है स्थिर विद्युतिकी, और दूसरी है गति विद्युतिकी या धारा विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। गतिक विद्युतिकी में गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन जिसमें करेंगे स्थिर विद्युतिकी, गतिशील आवेशों का जिसमें अध्ययन करेंगे वो गतिक विद्युतिकी होगी। अब जो चार्ज है, जो आवेश है, उसके अलग अलग गुण हैं। अगर कोई आवेश स्थिर है, स्थिर है मतलब रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये उसकी विशेषता है। जब वो स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर वो गतिशील है तो गतिशील अगर गति अवस्था में है तो गति दो प्रकार से कर सकता है, या तो समान वेग से या असमान वेग से। असमान वेग का मतलब है इसमें क्या होगा, त्वरण। समान वेग से गति करेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश समान वेग से गति करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। असमान वेग से जब त्वरण के साथ गति करता है, त्वरण के साथ गति करने का मतलब है कभी वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, कभी रुक जाता है, कभी और तेजी से चलने लगता है। मतलब कहीं कि आवेश पागल हो जाए तो वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये आवेश के गुण हैं कि जब वो स्थिर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील रहेगा समान वेग से तो चुंबकीय क्षेत्र, असमान वेग से तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। उसके बाद चलते हैं आवेशों के प्रकार। अगला हमारा टॉपिक है आवेशों के प्रकार।
जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उन्होंने आवेशों के प्रकार पर अध्ययन किया, मतलब आवेश कितने प्रकार का हो सकता है। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रब किया और इसी प्रकार एक दूसरी प्लास्टिक की छड़ ली और उसे किसी ऊनी कपड़े से रब किया। तो जो कांच की छड़ है ये भी आवेशित हो गई और ये रेशम का कपड़ा भी आवेशित हो गया। इन दोनों में वो गुण आए थे जो एम्बर में आए, कागज को चिपकाने वाले, ये भी आवेशित और ये भी आवेशित। तो जो कांच की छड़ है, इसी प्रकार जो दूसरी कांच की छड़ है जो रेशम के कपड़े से रब की हुई है, वो जब इस पहली वाली कांच की छड़ के पास लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजती है। और जब प्लास्टिक की छड़ लेकर आते हैं इस कांच की छड़ पर, इस वाली कांच की छड़ पर, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पे चार्ज था वो इससे अपोजिट है, इससे अपोजिट चार्ज, क्योंकि सेम चार्ज होता तो प्रतिकर्षित होती, क्योंकि जो दो कांच की छड़ पास लाए तो वो प्रतिकर्षित होती, और दो कांच की छड़ है दोनों को रेशम से रगड़ा तो एक ही प्रकार का आवेश आएगा। तो एक ही प्रकार के आवेश आते हैं जहां पर वहां प्रतिकर्षित हो रही है और ये आकर्षित हो रही है। तो इसका मतलब इस पे कोई दूसरा अपोजिट चार्ज आया। तो फ्रैंकलिन ने ऐसे ही ये कह दिया कि इस पे जो चार्ज आया उसे हम पॉजिटिव लेते और इस पे जो चार्ज आया है वो नेगेटिव। यानी चार्ज दो ही प्रकार के हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो प्लास्टिक की छड़ पे क्या आ गया, ऋणात्मक, और ऊनी कपड़े पे धनावेश। ये इक्वल मात्रा में आएंगे, दोनों पे जो आवेशों की मात्रा है वो समान होगी, जितना इस पे ऋणावेश है उतना ही इस पे धनावेश आएगा। जो सजातीय आवेश है, यहां से निष्कर्ष ये निकला कि जो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों पे हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी सजातीय आवेश हैं तो वो होते हैं एक दूसरे के जाने दुश्मन, पास आने ही नहीं देते, दूर दूर जाएंगे। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, तो यहां पर होगा आकर्षण, ये एक दूसरे के पास आते हैं। यानी जब विजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे के जिगरी दोस्त होंगे। ये फ्रैंकलिन ने बताया कि दो प्रकार के आवेश है, धनावेश और ऋणावेश। अब इसी आधार पर फ्रैंकलिन ने ये कहा कि जो आवेश उत्पन्न हुआ है, जो आवेश यहां उत्पन्न हुआ है वो पदार्थ का नेज गुणधर्म है। नेज गुणधर्म होने का मतलब बिना आवेश के कोई पदार्थ उपस्थित नहीं हो सकता, उस पर आवेश जरूर होगा, उस पर आवेश जरूर होगा। नेज गुणधर्म को समझते हैं। मान लो ये कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ का गोला है, क्या इसमें कोई आवेश है? मैं कहूँ ये विद्युत का उदासीन है, मैं कह रहा हूं ये विद्युत का उदासीन है, तो क्या इसमें कोई आवेश है? हाँ, इसमें आवेश है, बिना आवेश के नहीं रह सकता, क्योंकि पदार्थ है तो उसमें परमाणु होंगे और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे जो कि आवेशित कण है। बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के परमाणु नहीं रह सकता, तो इसका मतलब बिना इलेक्ट्रॉन और बिना प्रोटॉन के कोई भी पदार्थ भी नहीं रह सकता। तो उदासीन का क्या मतलब? उदासीन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों
बराबर है। अगर दोनों बराबर होंगे तो विद्युत का उदासीन होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, ज्यादा कब होंगे? क्या इसमें प्रोटॉन और डाल दिए हमने? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन हमें पता है हम किसी को दे नहीं सकते क्योंकि वो तो नाभिक के अंदर है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित। तब हम बोलेंगे ये धनावेशित है। अगर किसी पदार्थ के नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तब ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। याद रखना, अगर कोई पदार्थ धनावेशित है तो इसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, उसे प्रोटॉन दिए नहीं गए, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तब वो धनावेशित हुआ। हम पढ़ा आवेश। आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है, जिन्हें हमने देखा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो 11th में था, 11th में साइकिल थी, दो कणों की टक्कर हो रही थी, दो कणों की टक्कर हमने पढ़ा प्रेशर ऊपर जाने पे कम होता है। तो ये चीजें हमने अनुभव की है, जनरली हमने देखी है, लेकिन 12th में जो मेन चीज है इलेक्ट्रॉन, वो हमने देखा नहीं। तो इमेजिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, वहां पे ऐसा नहीं था। तो 12th 11th के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड लगती है। इसके बाद में पदार्थ पे आते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तो जो पदार्थ है उन्हें 3 भाग में बांट कर चलेंगे: चालक, अचालक व पराविद्युत पदार्थ। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? चालक वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मुक्त रूप से होता है, उनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, वो चालक कहलाएगा। जैसे मान लो ये छड़ है, ठीक है, आपने इस छड़ को यहां से कपड़े से रब किया इतनी दूर, तो जहां आप रब कर रहे हो वहां पे चार्ज आएंगे। मान लो यहां पे आपके प्लस चार्ज आ गए, तो ये वाले प्लस चार्ज अगर इस वाले किनारे पर पहुंच जाए, इसके दूसरे छोर पर पहुंच जाए, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे चालक, क्योंकि इसमें आवेश यहां से यहां चले गए। यहां प्लस आने का मतलब क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर आ गया। भाई कहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस इधर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे चालक। अचालक होता तो अचालकों में इलेक्ट्रॉनों की या आवेशों की गति नहीं होती, मुक्त रूप से नहीं होती। जब आप यहां रब कर रहे हो तो यहां जो आवेश आएगा वो दूसरे छोर पर नहीं पहुंचेगा। अचालक के अंदर अगर दूसरे छोर पे नहीं पहुंचता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अचालक। तो फिर पराविद्युत कौन है? पराविद्युत पदार्थ में भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचते। हम तो इसी प्रकार करेंगे अचालक की तरह, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इन पदार्थों में इसकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाएगी, जो संरचना है वो चेंज होगी। जैसे मान लो ये पदार्थ है पराविद्युत, जैसे कागज। अब यहां पे आप कोई आवेशित छड़ लेकर आते हो, प्लस प्लस प्लस, तो मान लो आपने इसे टच भी कर दिया है। जब इसे टच करेंगे तो इसमें जो परमाणु या अणु जो थे वो इस प्रकार व्यवस्थित होंगे, इसकी संरचना ध्रुवीय हो जाएगी। इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। जबकि ऐसा चेंज अचालक में नहीं आता। ये जो परिवर्तन है जहां ध्रुवीकरण हो रहा है अणुओं का, उस पदार्थ को हम बोलते हैं पराविद्युत पदार्थ, क्योंकि ऐसे पदार्थों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
तो ये अंतर है पराविद्युत पदार्थ और अचालक। चालकों में इलेक्ट्रॉन या आवेश मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं, अचालक में मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होते और इसकी संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। पराविद्युत पदार्थ में आवेशों का प्रवाह नहीं होता, लेकिन इनका ध्रुवीकरण हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। खोज करके उतारना है पदार्थ का आवेशन आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन का मतलब पदार्थ को आवेश देना। आवेश देने से मतलब या तो धनावेशित करना या ऋणावेशित करना, कि या तो उसे इलेक्ट्रॉन देना या उससे इलेक्ट्रॉन लेना, वही क्या कहलाता है? आवेशन। उसे हम कहेंगे आवेशन। तो इसमें पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, जब हम दो पदार्थों को घर्षित करते हैं, जैसे रेशम का कपड़ा और प्लास्टिक की छड़ या कांच की छड़, दोनों को रब करें तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश। उसे ही हम घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। हमने आवेश तो किया लेकिन दो कपड़ों को रब करके। अच्छा, जब किसी चालक छड़ को आवेशित करना है तो क्या करेंगे? मान लो कोई चालक छड़ है, उसे आप किसी कपड़े से रब कर रहे हो, इधर से आपने पकड़ रखा है, तो जो आवेश यहाँ उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये चालक है तो इधर आएंगे, और आपने पकड़ रखा है इसे, तो आपके द्वारा वो किस में चले जाएंगे? ग्राउंड के अंदर। क्या आप तो अर्थ पे खड़े हो, अर्थ चालक है, तो जो आवेश यहाँ आए थे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड का चिन्ह ये होता है। इस चिन्ह का मतलब क्या है? कि इस चालक को भू संपर्कित कर दिया गया। भू संपर्कित करते हैं तो देखो क्या होता है, इसमें जो एक्सेस के अंदर आवेश है, यानी इसमें एक्स्ट्रा के अंदर धनावेश है या ऋणावेश है, तो वो कहां चला जाता है? भूमि के अंदर। इस भूमि, मान लो कोई प्लस छड़, आपने उसे ग्राउंड कर दिया। इस पे प्लस क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन जो कम है वो कहां से? ग्राउंड से इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, उसके पास बहुत आवेश है। तो ये वाला जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? निरावेश। जो एक्स्ट्रा में चार्ज हो तो चलेगा। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन होते, ये नेगेटिव चार्ज होता, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ये भूमि ले लेते। ये इसका गुण है भू संपर्कित करने का। इसलिए हमने भू संपर्कित कर दिया, क्योंकि हमारे द्वारा वो नीचे ग्राउंडेड है, तो पूरा चार्ज नीचे चला जाएगा, ये आवेशित नहीं होगी। इसलिए इसे आवेशित करने के लिए अगर कोई चालक पदार्थ है, उसे घर्षण द्वारा आवेशित करना है, तो उसका दूसरा सिरा किसी कुचालक पदार्थ से पकड़ेंगे, ताकि हम ग्राउंड होकर आवेश नीचे ना जाए। ये घर्षण द्वारा आवेशन। फिर दूसरा पॉइंट है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा, जब कोई चालक पदार्थ उसे आवेश देते हैं, आवेश देने का मतलब उसे प्लस प्लस दिए जा रहे हैं, यानी उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। मान लो इससे इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो, तो इसमें क्या आते जाएंगे? प्लस 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 प्लस। क्योंकि सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और चालक है तो आवेश मुक्त रूप से गति भी कर सकते हैं। तो ये सारे चार्ज किधर आ जाएंगे? बाहर ऊपरी पृष्ठ पे आ जाएंगे। तो चालक के अंदर अगर आप कहीं पर भी आवेश दोगे तो वो पूरे पृष्ठ के ऊपर फैल जाता है बाहर आकर। तो जब कोई चालक पदार्थ जो कि निरावेशित है, ये निरावेशित है, उदासीन है, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, किसी दूसरे चालक पदार्थ जो कि आवेशित है, अगर उससे संपर्क करा दें, अगर इसे टच करा दें ऐसे, तो जो अनावेशित चालक पदार्थ है वो भी आवेशित हो जाता है। ये भी आवेशित हो जाएगा, इसका कुछ आवेश इस पर आ जाएगा।
ये जो आवेशन की विधि है इसे कहेंगे चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। अचालक में ऐसा नहीं होता। अचालक में आप जहां आवेश दोगे तो वही रखा रहेगा, बाहर नहीं फैलेगा। तो जब मान लो ये ये अचालक होता तो ये वाला चार्ज इस पे नहीं आता, क्योंकि अचालक के ऊपर आवेश गति नहीं करेगा। तो जहां टच कर रहे हो एकदम से इस गोले पे यहाँ टच कर दिया, अगर यहाँ कोई चार्ज है प्लस तो वो इसके पृष्ठ पे यहाँ रहेगा, फैलेगा नहीं। तो अचालक के अंदर आवेश बाहर नहीं आ सकता, अचालक में ऐसा नहीं होगा। तो जो तीसरा विधि है आवेशन की वो है स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श नहीं, स्पर्श द्वारा हमने पढ़ लिया। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण मतलब किसी को प्रेरित करना। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे बोलेंगे? कोई एक आवेशित पदार्थ है, उसे किसी दूसरे अनावेशित पदार्थ के पास में रखकर स्पर्श किए बिना दूसरे पदार्थ को आवेशित करना, स्पर्श प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा का मतलब किसी आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी निरावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना उसे आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। कैसे होगा? मान लो आपको इसे आवेशित करना है, ए को, ठीक, से किसी अचालक स्टैंड पे रख दो। अचालक है ये, कुचालक है, तो इस पे चार्ज ग्राउंड में नहीं आएगा, ये कुचालक स्टैंड है। कोई दूसरा पदार्थ जो कुचालक स्टैंड पे रखा गया है ये वाला आवेशित है, ये वाला आवेशित है। जब आप इस बी को इसके संपर्क में लेकर आओगे, यानी बिल्कुल इसके पास में, यहां से हटा करके यहां ले आए, टच नहीं करना, टच नहीं करता है, तो क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन है उस धनावेश से आकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें किधर आ जाएंगे? इधर, क्योंकि ये चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, तो ऋणावेश इधर आ जाएगा, तो धनावेश इस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अभी भी ये उदासीन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसके पास प्रोटॉन है, यानी जितना ऋणावेश उतना धनावेश। बस फर्क ये है कि एक तरफ कौन जाने लग गए इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ कौन आने लग गए धनावेश। इधर ऋणावेश चला गया, इधर धनावेश आ गया, यहाँ तक ठीक था। अब ये साइड ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करते ही क्या होगा? जो एक्सेस में धनावेश है, ये वाले धनावेश, क्योंकि वो इससे प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये चालक है तो ये इससे दूर जाना चाहेंगे। जब ये टच नहीं था तो इसे आगे जाने का रास्ता नहीं था, तो ये लास्ट एंड पे आके अटक गए। जब आपने इसे ऐसे कर दिया तो ये संपूर्ण धनावेश किसमें चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर वो संपर्कित हो जाएगा, तो ये वाला धनावेश यहाँ से खत्म हो जाएगा। ग्राउंड करते ही ये ऋणावेश नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इससे आकर्षित हो रखा है। अब जब इसे भू संपर्कित कर दिया एक बार, फिर वापस इसे हटा दो। इसे नहीं हटाना, पहले भू संपर्क किया हुआ जो वायर था उसे हटा देंगे। उसके बाद इस वाले पदार्थ को भी हटा दो, इस गोले को भी हटा दो, दूर ले जाओ इसे, तो ये वाला ऋणावेश इस पूरे पर फैल जाएगा। हो गया। वैसे हमने स्पर्श नहीं किया, हमने तो केवल पास रखा था, फिर इसे ग्राउंड किया, फिर ग्राउंड को वापस हटा दिया, फिर इस बी को भी हटा दी, अपने आप आवेशित हो गए। इसे बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। एक और कर लेते हैं। मान लो कोई दो गोले दिए आपको, उन दोनों को आवेशित करना है, एक को धनावेशित और एक को ऋणावेशित। एक को धनावेशित करना है, एक को ऋणावेशित करना है। कैसे करेंगे? ये दो गोले हैं, ये ए है और ये बी है, दोनों के दोनों यहाँ संपर्क है, अचालक या कुचालक, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दिया? इसके पास में कोई आवेशित छड़ लेकर आते हैं, क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशित करना है तो एक कोई छड़ लेकर आएंगे। मान लो ये प्लस की है, प्लस है, तो इन दोनों गोलों पर
जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इधर आकर्षित होगा और जो पॉजिटिव है वो प्रतिकर्षित होगा। तो कहां तक जा सकता है? यहां तक, क्योंकि ये तो चालक है तो आवेश गति करेंगे दोनों में स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे? अब ए गोले को सेपरेट कर लो, इनका कनेक्शन हटा दो, ए गोला इधर ले आओ, ये रहा प्लस प्लस प्लस, बी यहाँ पे पास में रख लो, ये रहा माइनस माइनस माइनस, और ये छड़ को नहीं हटाना है अभी तक, पहले इनको हटाना है, पहले इन दोनों को हटाएंगे, क्योंकि छड़ को हटा लेंगे तो फिर वापस दोनों में छड़ जाएंगे। तो पहले इस छड़ को हटा दो, पहले इन दोनों को हटा लिया, उसके बाद इस छड़ को हटा देते। अब यहाँ से छड़ हटा दो, छड़ हटाते क्या होगा? ये आवेश इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि टच नहीं है, तो ये ए वाला प्लस चार्ज हो गया और ये बी वाला माइनस चार्ज हो गया। एक गोला धनावेशित हो गया और दूसरा गोला ऋणावेशित हो गया। ये आवेशन की 3 प्रक्रियाएं हैं। अब आवेशन से संबंधित कुछ बिंदु है जिनको समझते हैं। पहला बिंदु ये है कि दो गोले ए और बी, दोनों का द्रव्यमान समान है, एम ए बराबर एम बी, और दोनों ही उदासीन है। ए को धनावेशित कर दिया और बी को ऋणावेशित कर दिया, तो बताइए दोनों के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन आएगा? क्या मास ऑफ ए मास ऑफ बी से बड़ा होगा? क्या मास ऑफ ए मास ऑफ बी से छोटा होगा? क्या मास ऑफ ए अभी भी दोनों बराबर रहेंगे? जो ऋणावेशित है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित कब होगा? जब इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ गया। तो जो ऋणावेशित है उसमें धीरे धीरे मास बढ़ रहा है, जबकि जो धनावेशित है, धनावेशित कब होगा? जब इसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो निकलेगा। इसलिए ये वाला गोला जो है इसका द्रव्यमान घटता जाएगा और जो ऋणावेशित हो रहा है उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो धनावेशित अगर दो समान द्रव्यमान के, एक को धनावेशित करे एक को ऋणावेशित करे, तो ऋणावेश का द्रव्यमान अधिक हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, धनावेश का द्रव्यमान कम हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब अगला पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये आवेशित हुआ कि नहीं। कोई गोला है ये, ठीक है, ए वाला गोला, हमें ये चेक करना है ये आवेशित है कि नहीं। तो आवेशित चेक करने का, किसी वस्तु के आवेश का समसूचन करने का एक ही तरीका है, वो है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों? आकर्षण क्यों नहीं? भाई प्लस माइनस को आकर्षण भी करते हैं, लेकिन आकर्षण क्यों नहीं? सुनो, ये ए गोला है, अगर आप इसके पास, मान लो ये उदासीन है और इसके पास कोई आवेशित छड़ लेकर आते हो प्लस, जो प्लस लेकर आओगे तो इसके माइनस चार्ज ऊपर आ जाएंगे, तो प्लस वाले नीचे, तो इसके कारण ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, आकर्षण होगा। जैसे कागज के टुकड़े हो रहे थे, अगर आप बालों में, सूखे बालों में कंघी रगड़कर कागज के टुकड़े के पास लेके जाओ तो आकर्षित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये प्रोसेस होती है, कागज के टुकड़े पर कोई आवेश नहीं है लेकिन फिर भी आकर्षित होगा। इसका ये तो उदासीन है फिर भी आकर्षित हो रहा है, तो आप आकर्षण को देखकर ये नहीं कह सकते कि आवेशित है। अगर आप यहाँ नेगेटिव छड़ लेकर आते हैं, इसके पास नेगेटिव लेकर आते हैं, अगर नेगेटिव लेकर आते हैं तब भी इधर क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाते हैं? नेगेटिव, अब भी ये आकर्षित होता है। अगर ये आवेशित है, इसका पता करना है तो उसका एक ही कारण है, वो है प्रतिकर्षण। मतलब ये ए है, अगर मान लो ये आवेशित है प्लस, इसके पास नेगेटिव छड़ लेकर आए तो आकर्षित होगा। तो हमें नहीं पता कि आवेशित है कि निरावेशित है। अब उसके पास दूसरा आवेश लेकर आओ प्लस वाला, तो जब प्लस वाला लाएंगे तो ये उससे क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित।
प्रतिकर्षित होते ही पता चल गया, क्योंकि प्रतिकर्षित तभी हो सकता है जब उस पर आवेश हो। कहीं पर मान लो कोई स्पेस है, उसमें कहाँ आवेश है, उसका समसूचन करने के लिए या तो स्वर्णपर्णी विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर का इसको आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट कान में ईयरफोन डालकर सोए नहीं। आप वीडियो सुन रहे हो, ईयरफोन डाल लिया और सो जाए, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं लगे कि टीचर लोरी सुना रहा है, आप सो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ाया है वो याद भी होना चाहिए और कहीं पे लिख लो रफ के अंदर, बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाए। धन्यवाद।